हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रूल फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको लाइट पर बेसिक वीडियो से लेकर अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर वीडियो बना रखा है। साथ में हमने ये भी बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर, और फिर मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसको हमने डिफ़ाइन किया था। और उसके बाद हमने बताया था कि मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला आता कैसे है, उसका डेरिवेशन भी हमने बता रखा है। और आज का जो लेक्चर है वो आपका है रूल फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके पहले हमने आपको कॉनकेव मिरर के ऊपर रूल दिए थे कि कॉनकेव मिरर को ट्रेस करने, जो इमेज कॉनकेव मिरर बनाता है उसको ट्रेस कैसे किया जाता है, उसके रूल्स को हमने बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो किस प्रकार के इमेज का फॉर्मेशन करता है, उसकी नेचर क्या होती है, उसकी साइज़ क्या होती है, ये सारा कुछ। तो अब आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए, एक दो वीडियो हम आपको कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर भी देने वाले हैं जैसे हमने कॉनकेव को बताया था। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये जो हमारा लेक्चर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आपको ये वीडियो पूरा देखना ही चाहिए क्योंकि अब जो अगला लेक्चर इसके बाद आएगा वो ये रहेगा कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह के इमेज बनाता है। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशंस पर। ठीक है, तो जब तक ये नहीं आएगा तो वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए रूल को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, फर्स्ट रूल हमारा क्या है। फर्स्ट रूल ये है, हम आपको फिगर के थ्रू समझाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए पहला रूल जो हमारा है वो ये है कि ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन ए डायरेक्शन पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी कहने का कुल सेंस ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या है, अगर कोई लाइट की रे है और वो मिरर पर फॉल्स होती है, मिरर पर फॉल होती है। ठीक है, यानी मिरर पर आपतित होती है। कैसे आपतित होती है? डायरेक्शन पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और क्या करती है, मिरर पर स्ट्राइक करती है। तो स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ऐसे इस तरह से वो रिफ़्लेक्ट होती है। जो रिफ़्लेक्टेड रे होती है वो इस तरह से जाती है कि अगर उसको पीछे बढ़ाया जाए तो वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि अगर हम कोई रे इंसिडेंट कराते हैं कहाँ, देखो ये रे जो है ये कैसी है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें हमने क्या लिख रखा है, फिर हम आपको रूल नंबर फर्स्ट समझाते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। हमने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में उभरे वाले तल से जो उभरा वाला सरफेस होता है वो रिफ्लेक्शन का काम करता है, बाकी जो दबा हुआ सरफेस होता है उसको पॉलिश्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, साथ में हमने क्या किया है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो जैसे जो परावर्तक तल है उसके पीछे होता है। ठीक है,
अब देखिए, अब हुआ क्या कि एक रे आ रही है, परावर्तक का काम ये करेगा तो रे इधर ही से आएगी ना, तो ये रे आ रही है और कैसे आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक किरण आ रही है, कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो ये जब ये मिरर पर स्ट्राइक करेगी, मान लो ई बिंदु पर स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट करेगा ना मिरर इसको। तो इस रे को जब मिरर रिफ्लेक्ट करेगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, ये क्या है, ये दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है। क्या है, दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये कहीं मिलेगी नहीं। जब ये मिलेगी नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं। ठीक है, तो होगा क्या, जब ये मिलेगी नहीं, आगे नहीं, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, वो डाइवर्जिंग होता है, वो रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी दूर उसको दूर भेज देता है। ठीक है, तो जब ये आगे नहीं मिलेगा तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, और जब ये पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हम क्या कह रहे हैं। हमने क्या कहा कि इसके किसके केस में, उत्तल दर्पण के केस में जो रूल नंबर फर्स्ट है वो ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल अक्ष के यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो उत्तल दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, उत्तल दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होती है ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड रूल की बात करते हैं, यानी जब भी कोई रे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो वो क्या होगी, स्ट्राइक होने के बाद क्या होगी, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या है, तो ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर ऑन पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है जस्ट उल्टा, यानी जो हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा है उसी का ये उल्टा है कि अगर कोई रे है, ठीक है, जो क्या कर रही है, कॉन्वेक्स मिरर से होते हुए, ठीक है, कोई रे है जो कि क्या कर रही है, ये फोकस से होकर जा रही है। तो जब ये फोकस से होकर जा रही है तो ये दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब कोई रे क्या होगी, जब कोई रे फोकस से होकर जाएगी। अब देखो यहाँ ये एक रे आ रही थी, ठीक है, अब ये यहीं आ रही थी तो मान लो ऐसे हमने डॉट डॉट कर दिया तो ये फोकस से, यानी कि फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, फोकस से आ रही है, तो जब फोकस से आएगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है ना कॉन्वेक्स मिरर, इस मिरर से रिफ्लेक्ट स्ट्राइक करेगी किसी पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करेगी वहीं से ये रिफ्लेक्ट होगी। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी ना, तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। बात समझ में आई। अभी हमने क्या कहा था, अभी हमने कहा था कि एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जा रही है, रूल नंबर फर्स्ट में समांतर जा रही है, तो ये मिरर से टकराने के बाद कहाँ, जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट था। अब इसी का उल्टा कि कोई रे है जो कि फोकस से होके जा रही है, तो जब फोकस से जा रही है तो फोकस से जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट, मिरर इसको जब रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बात समझ में आई, रूल नंबर सेकेंड। अब हम थर्ड की बात करते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड ये है कि ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर ऑन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जब मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, वो भी क्या होगी, उसी पाथ से जाएगी जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई थी। कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, मिरर पर आपतित होती है, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो मिरर से टकराने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाती है। ठीक है, ये हमारा है रूल नंबर थर्ड। देखो यहाँ फिगर में ध्यान से देखना, ये देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है,
उत्तल दर्पण है, ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, पोल है। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये MN नाम का एक दर्पण है, ठीक। अब देखो रे कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ देखो ऐसे गुजारा, मतलब प्रतीत हो रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगी, ये वापस जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है। कैसे जाएगी ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये हमने आपको कॉनकेव मिरर में समझाया था, फिर भी हम यहाँ भी आपको एक बार बता दे रहे हैं। देखो जब भी हमको ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, तो अब हम नॉर्मल खींचेंगे। क्या खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे ना। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये हमारी रे है, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल बनाते हैं तो अभिलंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अभिलंब, ठीक है। तो जहाँ पे ये स्ट्राइक की है ना, जहाँ पे ये स्ट्राइक की है, यानी कि जहाँ इसका आपतन बिंदु है, इंसिडेंट पॉइंट जो है इसका, उस इंसिडेंट पॉइंट से हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंसिडेंट पॉइंट से मिला रहे हैं तो ये अभिलंब बन गया। तो हम देख रहे हैं कि अभिलंब और आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो जब एंगल 0 डिग्री का बन रहा है, इंसिडेंट एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है वो क्या है, 0 डिग्री है। तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यानी जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा ना। तो जब परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा तो किरण जहाँ से आई थी वहीं से क्या होगी, वापस से लौट जाएगी। ठीक, तो यही रूल नंबर 3 है कि जब कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। तो जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो मिरर से टकराने के बाद ये वापस वक्रता केंद्र से होकर ही चली जाती है। ठीक, अब देखो अगला रूल जो हमारा है, 4th रूल है, वो क्या है, तो ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टुवर्ड द पोल P ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण डायरेक्ट पोल से टकराती है तो जिस एंगल से वो पोल से टकराई है उसी एंगल से वो वापस पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, तो देखिए यहाँ कैसे, देखो ये एक रे है ना, इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण है, पोल से टकराई, पोल के पास आई यहाँ, ठीक, इस पॉइंट को ये क्या की, स्ट्राइक की। तो ये भी जो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतने ही एंगल से ये क्या कर रही है, फिर ये पोल से ही वापस चली जा रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट पोल से टकराएगी और डायरेक्ट पोल से ही वापस जाएगी। ठीक, तो बात समझ में आई। चौथा रूल क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण पोल से टकराती है यानी ध्रुव से टकराती है तो जितना एंगल ध्रुव से वो बनाती है उतना ही एंगल वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, उतने ही एंगल से वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो बात समझ में आई। एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। पहला रूल हमने क्या कहा, पहला रूल हमने कहा कि अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है यानी कि मुख्य अक्ष है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और ये क्या है, पोल है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के क्या समांतर जाती है, ठीक है, तो मिरर से टकराने के बाद जब ये वापस लौटती है ना, तो ये क्या है, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आगे तो ये मिलेगी नहीं क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जन का काम करता है, यानी कि किरणों को दूर भेज देता है, वो मिलने नहीं देता है, दूर दूर चले जाते हैं, तो डाइवर्जन होता है, यानी कि तो ये पीछे मिलेंगे, तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है।
तो जब कोई किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना, जब कोई किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल हो जाती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण क्या होगी, फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, ये रूल नंबर सेकेंड था। रूल नंबर थर्ड हमारा था कि ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। तो जब कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाती है। ये रूल नंबर थर्ड था। रूल नंबर फोर्थ क्या था कि ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण डायरेक्ट पोल से ही टकराती है ना, तो जो वो रिफ्लेक्शन का लॉ होता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, होता है ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितने ही एंगल से इंसिडेंट हुई है पोल पर, उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये हमारा है रोल नंबर 4। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ये आप लोग अच्छे से समझिएगा, तभी आपको जो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज जिस तरह से ये बनाता है तभी आपको पता चलेगा। जब आपको ये पता रहेगा कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की रेजेज को कहाँ पर जो है भेजता है, ठीक है, और कहाँ इसको आगे बढ़ाएं कि पीछे बढ़ाएं कि इमेज का फॉर्मेशन हो, तो तभी आपको पता चल पाएगा जब आपको क्या होगा, ये रूल्स याद रहेंगे तब। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम को। ठीक है।